नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं छठ व्रत कथा। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। उसका एक बेटा था। बेटा जब बड़ा हुआ तो बूढ़ी अम्मा ने बेटे का विवाह कर दिया। बूढ़ी अम्मा छठ माता की भक्त थी और प्रतिवर्ष छठ माता का व्रत पूरी श्रद्धा के अनुसार करती थी। परंतु बूढ़ी अम्मा की बहू नए विचारों वाली होने के कारण वह पूजा पाठ में बिल्कुल विश्वास नहीं करती थी। एक बार बूढ़ी अम्मा छठ माता का व्रत खोलने की तैयारी कर रही थी। यह देखकर बहू हंसने लगी और कहा, अम्मा, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। लोग आसमान को छू रहे हैं और आप आज के समय में भी इतनी अंधविश्वासी हैं। किंतु बूढ़ी अम्मा ने अपनी बहू की बात अनसुनी कर दी और वह पूजा की तैयारी करने लगी। बहू ने फिर से कहा, अम्मा, ये सब बेकार की बातें हैं। अगर आप इस उम्र में भूखी रहेंगी तो बीमार पड़ जाएंगी। नई बहू की बातें सुनकर बूढ़ी अम्मा मुस्कुराई और बोली, बहू, मेरी शादी के बाद मेरे कोई संतान नहीं हुई। तब मुझे किसी ने यह बताया कि मैं छठ माता का व्रत व पूजा करूंगी तो मुझे संतान का सुख मिलेगा। जब मैंने छठ माता का व्रत करना शुरू किया तो कुछ दिनों के बाद छठ मैया ने मेरी विनती सुन ली और मेरे गोद में मेरे पुत्र को दे दिया। यदि तू भी इस वर्ष छठ माता का व्रत करेगी तो माता तुम्हारी पुकार सुनेगी और तुम्हारा गोद भी भर देंगी। किंतु नए विचारों वाली बहू ने बूढ़ी माता की बात नहीं मानी और बोली, मुझे तो सुंदर पति मिल गया है और मेरी जिंदगी सुखपूर्वक व्यतीत हो रही है। बूढ़ी अम्मा के लाख समझाने के बाद बहू पर कोई असर नहीं हुआ। वह नास्तिक थी। इतने में बूढ़ी अम्मा का बेटा वहां आया और अपनी पत्नी से बोला, तुम्हें पूजा पाठ नहीं करनी तो मत करो, किंतु मेरी माँ से झगड़ा मत करो और जाकर तैयार हो जाओ। छठ माता की पूजा के लिए घाट पर जाना है। बहू बिना रुचि के पूजा के लिए घाट पर चली गई, लेकिन वहां पूजा करने के बजाय वह छठ माता का मेला देखने लगी और इधर उधर घूमकर मेले का आनंद लेने लगी। कुछ देर बाद उसका पति उसे पूजा के स्थान पर नहीं पाकर वह उससे ढूंढने लग जाता है। उसे वह हलवाई के दुकानों के पास स्वादिष्ट मिठाइयों का आनंद लेती नजर आती है। पति उससे जाकर कहता है कि यहाँ तक आई हो तो कुछ देर माँ के साथ पूजा में बैठ जाओ। बहू बोली, मैं पूजा पाठ नहीं करूँगी, मेला घूमूंगी। आप और आपकी माँ ही करो ये पूजा पाठ। पत्नी की बात सुनकर पति वहाँ से चला जाता है और स्नान के लिए जैसे नदी में डुबकी लगाता है वह डूबने लगता है और जोर जोर से चीखने लगता है। तो वहाँ मौजूद सभी लोग उसकी आवाज़ सुनकर उसे बचाने जाते हैं, किंतु वह डूब जाता है। जैसे ही बूढ़ी अम्मा को पता लगता है कि उसका बेटा नदी में डूब गया, वह जोर जोर से रोने लगती है और छठ माता से कहती है, हे माता, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जिसकी इतनी बड़ी सजा दी है। बोलो माँ, ऐसा क्या गलती हो गया जिसके कारण मेरी गोद सूनी कर दी। यदि आप मुझे मेरा पुत्र वापस नहीं लौटाएंगी तो मैं भी नदी में कूदकर जान दे दूंगी। तब छठ माता बूढ़ी अम्मा पर प्रसन्न होकर उसके पुत्र को वापस लौटा देती हैं, जिससे बूढ़ी अम्मा और बहू खुश हो जाती हैं और हर वर्ष भक्ति भाव से छठ माता का व्रत करने लगती हैं। प्रेम से बोलो, छठ माता की जय।